आज मैं आपको हिंदू वर्ष के माह अनुसार कृष्ण और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा सुनाऊंगी। आज है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कामदा एकादशी, जो कि खाटू श्याम जी की बहुत अच्छी और प्रियदायकी एकादशी है। हर वर्ष कामदा एकादशी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। यह तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह एकादशी हिंदू वर्ष की पहली एकादशी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा विधि अनुसार करने से वह प्रसन्न होते हैं तथा सभी पाप मिट जाते हैं। एक एकादशी पर पापों से मुक्ति तो मिलती ही है और साथ में मोक्ष प्राप्ति भी होती है। जो भक्त कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करता है तथा कथा कहता है या सुनता है, उसे संपूर्ण फल मिलता है। कामदा एकादशी व्रत करने वाले भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। व्रत की विधि मैं आपको बताऊंगी। एकादशी का व्रत निर्जला किया जाता है। सुबह स्नान करके सफ़ेद वस्त्र पहने और विष्णु देव की पूजा करें। विष्णु देव के पीले गेंदे के फूल, आम या खरबूज, तिल, दूध और पेड़ा चढ़ाए जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। व्रत की कथा पढ़े या श्रवण करें, विष्णु चालीसा और आरती करें और मंदिर के पुजारी को भोजन करवाकर दक्षिणा दे। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन कराएं। अब मैं आपको कथा सुनाऊंगी। बहुत समय पहले पुंडरीराग नाम का एक नागों का राज्य था, जहाँ अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर रहते थे। इन्हीं अप्सराओं में एक अति सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। वह अपने पति ललित के साथ इस राज्य में रहती थी। ललित नाग दरबार में गायक और नर्तक था। ललिता और ललित एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में करोटक नामक से एक नाग देवता मौजूद थे। ललित को गाने का आदेश देकर राजा पुंडरीक करकोटक नाग देवता के साथ आनंद ले रहे थे। ललित गाने में लीन था। तभी उसे अपनी पत्नी की याद आ गई, जिसकी वजह से उसे भूल हो गई। नाग देवता ने ललित से की हुई गलती को पकड़ लिया, जिसके बाद पुंडरीक ने उसे राक्षस बनने का श्राप दिया। राक्षस बनने के बाद ललित बहुत बुरा दिखने लगा। पति को श्राप मिलने की खबर सुनकर उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हो गई और अपने पति को इस श्राप से छुड़ाने के लिए चिंता करने लगी। जब ललिता अपने पति के पाप को मुक्ति दिलाने के लिए उपाय ढूंढ रही थी, तभी उसे एक मुनि मिले, जिन्होंने ललिता को कामदा एकादशी व्रत के बारे में बताया। मुनि की बात मानकर ललिता ने उनके आश्रम में कामदा एकादशी का व्रत किया तथा व्रत से मिलने वाले लाभ से अपने पति को ठीक कर दिया। कामदा एकादशी व्रत के लाभ से ललित अपने पापों से मुक्त हो गया और पहले की तरह सुंदर बन गया। इसी प्रकार सभी लोगों को व्रत करना चाहिए और उसी प्रकार से सभी पापों से मुक्ति पाने